Welcome students, Business Studies, Class 12th, Chapter number 7, Directing Parts 7, Elements of Communication Process. इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस के और कौन कौन से कैटेगरी है जिनसे कम्युनिकेशन होता है, किन किन प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सेंडर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिसीवर को पहुंचाता है, इस प्रोसेस का नाम हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स में। फर्स्ट पॉइंट है सेंडर से। यहाँ पे सेंडर से स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट आएगा सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर एक व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्सन जो अपने आइडिया को ट्रांसफ़र करता है, रिप्रेजेंट करता है, अपने सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक अपने आइडिया को कन्वे करता है, अपने आइडिया को अपने थॉट्स को, अपने इंफॉर्मेशन को लेकर आता है रिसीवर के लिए। इसको हम यहाँ पे तो यहाँ पे जो सेंडर इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन के को ओरिजिन के अंदर, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, आइडियाज़ ट्रांसफ़र करने का, थॉट्स ट्रांसफ़र करने का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड आएगा मीडियम। मीडियम में यहाँ पे इनकोडेड मैसेज ट्रांसफ़र। अब मीडिया यहाँ पे क्या है? मीडिया एक सोर्स है। यहाँ पे सेंडर उस मीडिया का यूज़ करके, एक चैनल है, उस चैनल का यूज़ करके कोई भी तरीका जिसका यूज़ करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके, जैसे इंटरनेट के फॉर्म से, जैसे कोई वर्बली फॉर्म यहाँ पे है ना यूज़ करा जाए, सेल फ़ोन का यूज़ करके किसी चीज़ को या किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, तो एक मीडिया हो गया। यहाँ पे इनकोडेड मैसेज ट्रांसफ़र करा जाता है रिसीवर के लिए। तो मीडिया का सोर्स कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करा जाता है, रिटर्न फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में, जैसे इंटरनेट एक्सेट्रा एग्जाम्पल दे रखा है। इनका यूज़ करके ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड करता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे नॉइज़। अब यहाँ पे एक बीच में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कह सकते हैं या रुकावट कह सकते हैं कम्युनिकेशन में, नॉइज़ आना। अगर नॉइज़ आ जाती है तो वापस से कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। स्टार्टिंग से वापस कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करना होता है सेंडर के द्वारा। तो नॉइज़ क्या है? एक जैसे हिंड्रेंस आना, रुकावट आना कम्युनिकेशन में, और ये रुकावट किसी एक के द्वारा आ सकती है, तो सेंडर रिसीवर दोनों के द्वारा, दोनों पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। जैसे पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो गया, रिसीवर इनअटेंटिव है, सावधानी से उनकी बातों को सुन नहीं रहा है रिसीवर, और अटैचिंग रॉन्ग मीनिंग टू मैसेज। मैसेज का जो मीनिंग है वो रॉन्ग अजम्पशन यहाँ पे लगाया है, गेस्चर पोस्चर्स को यानी कि इशारों को, और उन चीज़ों को समझ नहीं पाया। तो ये चीज़ें नॉइज़ क्रिएट करती है। नॉइज़ का मतलब होता है कि मैसेज का कम्युनिकेशन का प्रॉपर्ली रिसीव ना हो पाना, ये नॉइज़ कहलाता है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है मैसेज। सेंडर ने प्लेटफॉर्म चूज़ करा मीडिया, फिर मैसेज, जैसे आइडिया का कॉन्टेक्स्ट, किस में सजेशन जो कम्युनिकेट करा जाए। फिफ्थ है इनकोडिंग। इनकोडिंग प्रोसेस है जिसमें मैसेज को कम्युनिकेशन फॉर्म में या कम्युनिकेशन सिंबल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई वर्ड यूज़ करा तो उस वर्ड का एक गेस्चर क्रिएट करके यहाँ पे ना इन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी चीज़ को, किसी भी थॉट आइडियाज़ को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना एनकोडिंग प्रोसेस यहाँ पे कहलाता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल, कम्युनिकेशन सिंबल में कन्वर्ट करना। डिकोडिंग यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडिंग सिंबल टू सेंडर ऑफ द सेंडर। डिकोडिंग यानी कि जो इनकोडिंग होकर मैसेज आया उसको वापस से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जो एक सिंबल के फॉर्म में आया था, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें हम रिसीवर समझ सके उस बात को। तो डिकोडिंग यानी कि कन्वर्ट करना एनकोडिंग सिंबल्स को। जैसे कोई सिंबल यहाँ पे एनकोडिंग करके भेजा तो उस सिंबल को अपने आइडिया थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेम रखना, बैलेंस करना, ये दैट इज़ कॉल्ड अ डिकोडिंग। सो डिकोडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनकोडिंग सिंबल को जो सेंडर ने भेजे उसको कन्वर्ट करा जाता है कम्युनिकेशन के फॉर्म में। इसके बाद बात करी गई रिसीवर, वो व्यक्ति जो रिसीव करता है कम्युनिकेशन सेंडर के द्वारा। डिकोडिंग के बाद जो मैसेज आता है वो रिसीवर के पास आएगा और फिर उस चीज़ को रिसीव करेगा और फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर रिसीवर जब रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, देन आफ्टर फीडबैक क्रिएट होता है। यहाँ पे फीडबैक क्रिएशन होना, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्शन ऑफ द रिसीवर। जितने भी रिसीवर ने जो
क्रिएट करे वो सारे एक्शन क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। रिसीवर फीडबैक देता है, यानी कि जो उसने सेंडर से इंफॉर्मेशन ली, आइडियाज़ लिए, थॉट्स लिए, उसको रिसीव करके यहाँ पे लास्ट में उस चीज़ का फीडबैक देता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, दोनों बातें हो सकती है। फीडबैक मतलब एक उस चीज़ का उत्तर देना, ये भी हो सकता है आंसर देना, आंसरेबल फीडबैक देना, या फिर किसी चीज़ के बारे में बताना, ये भी फीडबैक के हो सकता है। सो ये है कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा, जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में इनकोडिंग, डिकोडिंग, नॉइज़, मीडिया, ये सारी चीज़ें आती है, और इसी के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस में कम्युनिकेशन डन होता है। सो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। थैंक